प्रणाम। आज का विषय हमारा प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। हम आपको 100 ऐसी बातें बताएंगे जो आपके जीवन में काफ़ी कामगार साबित होगी। ऐसी 100 जानकारियाँ जिनका ज्ञान सबके पास होना चाहिए। 1. हमारे जीवन की 3 अवस्थाएं, योग, भोग और रोग। 2. सोडियम की कमी से लकवा होता है। 3. हाई बीपी में सोने से पहले 1 गिलास पानी पीकर सोएं और स्नान करते वक्त पानी में नमक डालकर स्नान करें। 4. लो बीपी में सेंधा नमक डालकर पानी का सेवन करें। 5. कुबड़ निकलना फास्फोरस की कमी के कारण होता है। फास्फोरस की कमी से ही कफ बिगड़ता है, अतः शुद्ध शहद और गुड़ खाएं। सल्फर की कमी से दमा और अस्थमा होता है। आयरन और कैल्शियम की कमी से सीजेरियन ऑपरेशन करने पड़ते हैं। सभी क्षारीय वस्तुएं दिन डूबने के बाद खाएं। सभी अम्लीय वस्तुएं एवं फल दिन डूबने से पहले खाएं। ऑक्सीजन की कमी से उबासी आती है, जमाई। सुबह सुबह जूस पीने से जिनको जुकाम होता है वो उस जूस में काला नमक और अदरक मिलाकर सेवन करें। तांबे का पानी प्रातः काल में खड़े होकर और नंगे पांव कभी ना पिएं। जिन लोगों को किडनी की समस्या है वो कभी भी खड़े होकर और गिलास में पानी ना पिएं, बैठकर और लोटे में पानी पिएं। गिलास एक रेखीय होता है, इसका सरफेस टेंस अधिक होता है। ये पुर्तगाल से अंग्रेजों के द्वारा लाई गई है, अतः लोटे में पानी पिएं जिसका सरफेस टेंस कम होता है। अस्थमा, मधुमेह और कैंसर से गहरे रंग की वनस्पतियां बचाती है। वास्तु के अनुसार जिस घर में जितना ज़्यादा खुला हुआ स्थान होगा उस घर के लोगों का हृदय और दिमाग भी उतना ही खुला हुआ होगा। परंपराएं वहीं विकसित होगी जहां जलवायु के अनुसार व्यवस्थाएं विकसित होती हैं। अर्जुन की छाल का पाउडर इस्तेमाल करने पर पथरी की समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती हैं। फ्रिज और आरओ का पानी कभी ना पिएं, ये पानी की गुणवत्ता को स्थिर नहीं रखता है। बारिश का पानी सबसे अच्छा, कुएं का पानी पिएं और सहजन की कली पानी को बेहतर बनाती है। सोकर उठते वक्त हमेशा दाईं करवट लेकर उठें, अन्यथा जिस तरफ का स्वर चल रहा हो उस तरफ करवट लेके उठें। पेट के बल सोने से हर्निया, प्रोस्टेट और अपेंडिक्स की समस्या बढ़ जाती है। भोजन के लिए पूर्व दिशा और पढ़ाई के लिए उत्तर दिशा सबसे श्रेष्ठ है। HDL बढ़ने से मोटापा कम होगा। LDL और VLDL भी कम होता है। यदि गैस की समस्या हो तो अपने भोजन में अजवाइन को शामिल कर लें। चीनी के अंदर सल्फर होता है जो कि पटाखों में उपयोग किया जाता है। ये शरीर के अंदर जाने के बाद बाहर नहीं निकलता है। ये पित्त को बढ़ाता है, अतः चीनी की जगह आपको बूरा इस्तेमाल करना चाहिए। सुक्रोज हजम नहीं होता है, फ्रैक्टोज हजम होता है। भगवान की बनाई हुई हर मीठी चीज़ में फ्रैक्टोज होता है, इसका इस्तेमाल करें, प्राकृतिक बने। वात यानी वायु, इसके असर से नींद कम आती है और बेचैनी बनी रहती है। कफ के प्रभाव में व्यक्ति प्रेम अधिक करता है और कफ के असर में पढ़ाई कम होती है। पित्त के असर में पढ़ाई अधिक होती है। आंखों के रोग कैक्टस, मोतियाबिंद, आंखों का लाल होना और ग्लूकोमा जैसे रोग ज़्यादातर कफ की वजह से होते हैं। शाम के समय वात नाशक चीज़ें अवश्य खाएं। प्रत्येक मनुष्य को प्रातः 4 बजे उठ जाना चाहिए। सोते समय रक्त दबाव सामान्य या सामान्य से कम रहता है। पित्त वाले रोगियों को व्यायाम के बाद मालिश करनी चाहिए और कफ वाले रोगियों को स्नान के बाद मालिश करनी चाहिए। भारत की जलवायु उष्ण यानी वात प्रवृत्ति की है, अतः दौड़ लगाने की बजाय सूर्य नमस्कार अवश्य करें। जो माताएं बहनें घर के सारे जरूरी काम करती हैं तो उन्हें व्यायाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निद्रा से पित्त शांत होता है, मालिश से वायु शांत होती है, उल्टी से कफ शांत होता है और उपवास रखने से बुखार शांत होता है। भारी खाद्य वस्तुएं शरीर का रक्त दाब बढ़ाती हैं क्योंकि इनका गुरुत्व अधिक होता है। दुनिया के महान वैज्ञानिकों का स्कूली शिक्षा सफर अच्छा नहीं रहा, चाहे वो 8वीं फेल न्यूटन हो या 9वीं फेल आइंस्टीन। मांस खाने वालों के शरीर में अम्ल स्त्राव करने वाली ग्रंथियां विकसित होती है। तेल हमेशा गाढ़ा खाना चाहिए, लकड़ी वाली घानी का, और दूध हमेशा पतला पीना चाहिए। छिलके वाली दाल और सब्जियों से कोलेस्ट्रॉल हमेशा घटता है। कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई स्थिति में इंसुलिन रक्त में नहीं जा पाता है, इसीलिए ब्लड शुगर का संबंध ग्लूकोज के साथ नहीं अपितु कोलेस्ट्रॉल के साथ होता है। मिर्गी का दौरा आने पर अमोनिया या चूने की गंध सूंघनी चाहिए। सिर दर्द होने पर 1 चुटकी नौसांदर अदरक के रस के साथ मिलाकर रोगी को सूंघाएं।
भोजन से पहले मीठा खाने पर बाद में खट्टा खाने से शुगर नहीं होता है। पहले पूरा सलाद खत्म करें, उसके बाद भोजन आरंभ करें। छोटे केले में बड़े केले से ज़्यादा कैल्शियम होता है। पेट में रसोली को गलाने वाली जो भी दवाइयाँ बनती है उनमें सब में चूना होता है। हेपेटाइटिस ए से लेकर ई तक सभी में चूना श्रेष्ठ है। मोटे लोगों में कैल्शियम कम होता है, अतः उन्हें त्रिफला दें। तिरकुट, सौंठ, काली मिर्च और मघा पीपली भी दे सकते हैं। अस्थमा में नारियल दें। नारियल फल होते हुए भी क्षारीय है। दालचीनी, गुड़ और नारियल पानी मिलाकर मिश्रण बनाकर दें। चूने का उपयोग आंखों की रोशनी और बालों की मजबूती के लिए श्रेष्ठ है। चूने के उपयोग से हड्डियां मजबूत होती है, हड्डियों से रक्त बनता है और रक्त का संचार तेज होता है। इससे बुद्धि बढ़ती है और शारीरिक स्वास्थ्य में ताकत बढ़ती है। दूध का सरफेस टेंसेज कम होने की वजह से वो त्वचा में से सारा कचरा बाहर निकाल देता है। गाय का घी सबसे अधिक पित्तनाशक और कफ और वायुनाशक भी है। जिस भोजन में सूर्य का प्रकाश और वायु का स्पर्श ना हो वो भोजन ना करें। गौमूत्र अर्क का उपयोग कभी भी आंखों के लिए ना करें, उसे पीने और नहाने के काम में ही लें। गाय के दूध में घी मिलाकर देने से कफ नाश होता है और चीनी मिलाने से कफ अधिक हो जाता है। हमेशा बाईं करवट लेकर ही सोना चाहिए। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो पीठ के बल सो सकता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मनुष्य को पीठ के बल ही सोना चाहिए। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए प्रातः काल में उठकर या तो बासी लार लगाएं या फिर मिट्टी के मटके के पानी से आंखें धोएं। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक बंद कर दें। वनस्पति तेल, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड बंद करें। सिर्फ कच्ची घानी का तेल लें और सरसों, मूंगफली और तिल्ली का तेल इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के और एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग बंद कर दें। स्टील के, तांबे के और पीतल के बर्तनों का उपयोग शुरू कर दें। मासिक चक्र के दौरान वायु बढ़ जाता है, अतः 3-4 दिन स्त्रियों को उल्टा सोना चाहिए। इससे गर्भाशय फैलने का खतरा कम हो जाता है। साथ ही अगर दर्द हो तो गर्म पानी में 2 चम्मच देसी घी डालकर पिएं, इससे आराम मिलेगा। रात्रि में आलू का उपयोग करने से वजन बढ़ता है। भोजन करने के बाद वज्रासन पर बैठने से वायु नियंत्रित होता है, वजन कम होता है। भोजन के बाद सिर में कंघी करें। कंघी हमेशा लकड़ी की हो और कंघी के दांत चुभने चाहिए। इससे आपके बाल भी नहीं झड़ेंगे और बाल सफ़ेद भी जल्दी नहीं होंगे। अजवाइन का उपयोग अपान वायु को बढ़ा देता है। इससे पेट की सारी समस्याएं खत्म होने लगती है। अगर पेट में मल बंध गया है तो सौंठ पाउडर या अदरक का रस का इस्तेमाल करें। कब्ज होने पर सुबह सुबह पानी पीकर एड़ियों के बल चलने का अभ्यास करें, जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में ये बताया भी है। चलकर आने पर या श्रम अधिक करने पर थकावट ज़्यादा हो तो हमेशा दाईं करवट लेटें। जो दिन में दाईं करवट लेटे और रात को बाईं करवट लेटता हो उसे शारीरिक थकान और पीड़ा कम होती है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी है तो कोई भी विटामिन या प्रोटीन आपके शरीर में काम नहीं करेगा। स्वस्थ व्यक्ति की पहचान, जो 5 मिनट में शौच निवृत्त होकर आ जाए। 5 मंजिल चढ़ने के बाद भी हांफे नहीं, वो स्वस्थ व्यक्ति है। जिसे लेटते ही 5 मिनट में नींद आ जाए वो स्वस्थ व्यक्ति है। भोजन करने पर डकार आने का संकेत है कि आपका भोजन पूरा हो गया है और संतुष्टि हो गई है। सुबह के भोजन में फल, दोपहर के भोजन में दही और रात्रि में दूध का सेवन करना चाहिए। रात्रि में कभी भी अधिक प्रोटीन वाली वस्तुएं ना खाएं, जैसे दाल, पनीर, राजमा आदि। हमेशा हल्का और सुपाच्य भोजन ही करें। सोच और भोजन के समय मुंह बंद रखें। भोजन करते वक्त टीवी, मोबाइल, अखबार का उपयोग ना करें और शौच करते वक्त दांत भींच के रखें। याद रखें, जो बीमारी जितनी देर से आती है उतनी ही देर से जाती भी है। जो बीमारी अंदर से आती है उसका समाधान भी अंदर से ही होगा। खाने पीने की वस्तुओं में कभी भी कम नमक होने पर बाद में ना डालें, इसे टेबल सॉल्ट कहा जाता है। ये बीमारियों को बढ़ावा देता है। छोटे बच्चों को अधिक समय तक सोना चाहिए क्योंकि उनमें कफ की अधिकता होती है और स्त्रियों को भी पुरुषों से अधिक सोना चाहिए, उन्हें विश्राम अधिक करना चाहिए। जो सूर्य निकलने के बाद उठते हैं उन्हें पेट की भयंकर बीमारियां होती है क्योंकि बड़ी आंत मल को चूसने लग जाती है। बिना शरीर की गंदगी निकाले स्वस्थ शरीर की कल्पना निरर्थक है। मल मूत्र से 5%, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने से 22%, पसीना निकलने से लगभग 70% विजातीय तत्व शरीर से बाहर निकलते हैं। अतः श्रम अधिक कीजिए, पसीना निकालिए। चिंता,
क्रोध और ईर्ष्या करने से गलत हार्मोन्स का निर्माण होता है, जिससे कब्ज, बवासीर, अपच और अजीर्ण, साथ में रक्तचाप और थायराइड की समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती है। गर्मियों में बेल, खरबूजा, तरबूजा और गुलकंद का इस्तेमाल करें। सर्दियों में अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और सौंठ का प्रयोग अधिक करें। प्रसव के बाद माँ का पीला दूध बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को 10% बढ़ा देता है। सोने से आधा घंटा पहले जल का सेवन करने पर वायु नियंत्रित रहता है और लकवा और हार्ट अटैक आने का खतरा कम हो जाता है। स्नान करने से पहले और भोजन करने के बाद तुरंत पेशाब करना चाहिए। इससे रक्तचाप भी नियंत्रित रहता है और पथरी कभी नहीं होती। तेज धूप में चलने के बाद, अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के बाद और मल त्याग यानी शौच करने के तुरंत बाद जल पीना निषिद्ध है। त्रिफला चूर्ण अमृत है। इससे वात, पित्त और कफ तीनों संतुलित रहते हैं। इसके बाद बच्चे को टीका लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब मन की बात। दुनिया में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, बस हमें उसका उपयोग करने आना चाहिए। जो अपने दुखों को दूर करके दूसरों के दुखों को भी दूर करता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है हमारे मुंह की लार। ईश्वर ने हमें मुफ्त में प्रदान किए, इसका दुरुपयोग ना करें। इसे थूके नहीं, हमेशा निगलते रहें। सूर्योदय से पूर्व उठें। शौच और स्नान से निवृत्त होने के बाद पूजा पाठ और ध्यान करने से मनुष्य की गति मोक्ष को प्राप्त करती है। आपको बुरा बनने से कोई नहीं रोक सकता, तो अच्छा बनने से कौन रोक रहा है? अच्छे बनिए। अच्छे बनने के लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है ज़्यादा, सिर्फ सच का साथ दें, धर्म पर चलें और विनम्र रहें। श्रेष्ठ मनुष्य की 3 पहचान। पहला, शांत रहें। दूसरा, विनम्र रहें। और तीसरा, सबको माफ करना सीखें। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कर्म प्रधान जीवन है, तो हमेशा कर्म करते रहिए, योग कीजिए, योगी बनिए, सहयोगी बनिए। कर्म करते हुए सेवा भाव रखिए और सबके साथ हिल मिल कर चलिए। यही असली मनुष्य की पहचान है और उसी असली मनुष्य को ही मोक्ष प्राप्त होता है। जय हिंद।